यूपी में बारिश के बाद ठंड जो है वो कड़ाके की हो रही है, लेकिन जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वहां पर गरम गरम जो मूंगफली है उसका मजा लिया जा रहा है। गरम मूंगफली भी है और यहाँ पर सियासत भी गरमाई हुई है। सहारनपुर जिले के देवबंद में हम मौजूद हैं। देवबंद के बायला गांव जो है ये माना जाता है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कार्तिक राणा का गांव। यहाँ पर जैसे ही एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, गरम मूंगफली खाने पहुंचे थे, सियासत पे यहाँ चर्चा हो रही थी और देखते ही देखते गांव के काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, वो लोग जो सियासी दांवपेच को सालों से देखते आ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। तो जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, ये बताइए क्या माहौल है यहाँ पर, क्या कुछ है? कार्तिक राणा का गांव है, कितना काम हुआ है यहाँ पर? कार्तिक के पापा जो विधायक रहे, रोडवेज में परिवहन मंत्री भी रहे, उनके टाइम में कोई काम नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वो सब बीजेपी के टाइम में हुआ। कार्तिक राणा का गढ़ माना जाता है ये इलाका। माना जाता है कि यहाँ से खूब वोट कार्तिक राणा को मिलेंगे और समाजवादी से खूब भारी जीत उनकी हो सकती है। इस तरह के दावे जो हैं उनके जो साथी हैं वो कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? गांव में क्या माहौल है इस वक्त? गांव में सब ठीक है। हम तो भाजपा का आदमी है, सब योगी के आदमी है और योगी को वोट देंगे। अच्छे काम योगी को वोट देंगे, योगी के ही हैं। कार्तिक राणा ने काम नहीं किया क्या गांव में? 5 साल में अपना टिकट उम्मीदवारी तो दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको बड़ा चेहरा मानते हुए उनको टिकट दिया है। तो क्या कुछ कहेंगे? जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं इस तरफ आ जाइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। यूथ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप थोड़ा पास आ जाइए, आगे आ जाइए। वो टिकट मुलायम ने इस वजह से दिया, अब जो मोमडन जाति है वो मुलायम के वजह से वोट देगी कार्तिक को, और इसे राणा को इस वजह से दिया कुछ अपने हिसाब से कुछ हिंदुओं की वोट ले पावे ताकि ये बराबर की टक्कर रहे, इस वजह से टिकट दिया। नहीं तो कोई औचित्य नहीं था भाई टिकट मिल जा। ये तो मोमडनों की वोटों की वजह से कि चूंकि देवबंद जो है ये दारुल की यूनिवर्सिटी है और यहाँ मोमडन सबसे ज्यादा है। देवबंद में हिंदू के मुकाबले 1/2 से ज्यादा हैं, इस वजह से वो टिकट ही। योगी राज में दिक्कत नहीं भाई यहाँ की। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो मोमडन वोट है वो कार्तिक को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन गांव में भी तो कुछ वोट उनका होगा। वो सर, उनके पारिवारिक हिसाब से और ताल्लुकात के हिसाब से वोट जाएंगे, कुछ न कुछ तो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो देश को सबसे महत्व समझ रहा वो वोट नहीं देगा बिल्कुल भी। वो वोट केवल बीजेपी को देगा जो जिसे देश की चिंता है, और जिसे अपने पेट की चिंता है वो चाहे किसी को भी दे दे। सबसे बड़ी बात यह है मोदी योगी एक पैसे का बेईमान नहीं है, आज तक का कोई बेईमाना नहीं करा। इनके जाकर देख लो, जो पहले मुख्यमंत्री रह गए, प्रधानमंत्री रह गए, उनके आज घोटाले, इतनी प्रॉपर्टी बना रखी। मायावती ने भी प्रॉपर्टी बना रखी, अखिलेश ने बना रखी है। इसका बता दो योगी का क्या। यहाँ पर देखने की बात जो है वो ये है कि कार्तिक राणा जो हैं समाजवादी पार्टी से देवबंद के विधानसभा उम्मीदवार हैं, उनको बड़ा चेहरा मानते हुए एक बड़ा वोट बैंक उनको उनके साथ है, इसलिए जो समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिल गया है। लेकिन उन्हीं के गांव में यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा हैं, सियासत गरमाई हुई है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करना भी जरूरी है। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? बस हम भी योगी के ही साथ हैं जी। सारी जो हमारी हुआ है सब योगी का ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये जरूरी हो जाती है, कार्तिक राणा का इलाका है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा इलाका तो नहीं है सर, तो यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन तो जारी है। कितनी बार आए वोट मांगने? क्या कुछ उन्होंने वादे किए हैं, दावे किए हैं? कितना जी? कार्तिक राणा साहब अभी तो टिकट मिला जिसे, अभी मिला, बाकी काम तो कर रहा है वो भी, और वोट बीजेपी की ज्यादा जी। अच्छा, काम कर रहा है लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा, ऐसा क्यों सर? वो तो विकास के उसके मुद्दे हैं अलग अलग, अपने गुंडागर्दी के खत्म के हैं जी, इसलिए जाएगा। अच्छा, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है कार्तिक राणा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हीं का इलाका है, उन्हीं के गढ़ में यहाँ पर गरम गरम मूंगफली भी है और सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन जो वोट बैंक है वो और जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। एक और जवाब ले लेते हैं। देवबंद में टक्कर किसके बीच है? बीजेपी के ही है। दोनों की है इनकी, दोनों की टक्कर है इनकी। कार्तिक की भी है, इसकी भी है, ब्रिजेश की भी।
ब्रिजेश की भी लेकिन है। ब्रिजेश विधायक बढ़िया नहीं है यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से। जो राजपूतों के बड़े गांव हैं, सिमलाना है, भायला है, मिरकपुर है या रणखंडी है, उसमें सबका विरोध ये है। उसने पैसे के बलबूते पे पहले टिकट लिया रामदेव की वजह से और वो MDH मसाले वाले की वजह से। तो सर ये बताइए, आपने कहा बीजेपी की तरफ है लेकिन विधायक अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसी को वोट देना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है क्या? चूंकि हमें देश की चिंता है, इस वजह से हम योगी को वोट दे रहे, ब्रिजेश को वोट नहीं दे रहे। ब्रिजेश है ही नहीं इस लायक। वो तो किसी के दुख में आवे ना सुख में आवे, किसी अपने क्षेत्र में भी नहीं आके देखता मर रहा कोई जी रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, खास तौर से अगर देवबंद की बात करें तो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो कोई आपके उस पर खरा नहीं उतर रहा है, अपने कार्य पे खरा नहीं उतर रहा। ये तो ये है जो भी कुछ ऊपर से योगी सुविधा भेज रहा है देश के लिए, वो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उस वजह से सब जनता योगी की तरफ है। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे आप? योगी देंगे सारे वोट। अच्छा, यहाँ पे यंग लोग हैं, यूथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कुछ कहना है आप लोगों का? फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे इसमें कुछ? हमारे यहाँ से तो हाँ, कार्तिक राणा क्या कुछ कहना है? कार्तिक राणा पे वोट जाएगी जी। कार्तिक राणा पे के समर्थक हैं जी पक्के। अच्छा, तो ये बताइए, कार्तिक राणा जब से उनको टिकट मिला, गांव में आए, लोगों से बात की, टिकट मांगा है? बहुत बड़े हिसाब से मिले, आए बिल्कुल। एक आदमी को ये कह दो कि भाई नहीं आए बिल्कुल आए। और जी युवाओं के दिल की धड़कन है कार्तिक राणा, कहीं भी पूछ लो। और रही बात ब्रिजेश की, ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी के पास अपनी वोट बैंक है, कैंडिडेट का कुछ नहीं है। एक भी पूछ लो भाई, ब्रिजेश किसी से मिला हो पूरे 5 साल में, किसी के यहाँ डेथ हुई, किसी के यहाँ आया हो, या भाई किसी की शादी में आया हो, कहीं आया हो, ब्रिजेश की अपनी वोट बैंक नहीं है। ये मोदी और योगी की वोट बैंक है। कार्तिक राणा की अपनी वोट बैंक है या अखिलेश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कार्तिक राणा की वोट बैंक है गाँव के हिसाब से जी, बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आगे आ जाइए आप जरा। क्या कुछ लग रहा है इस बार? जो आपके गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी, जो यंग लोग हैं उनका कहना है समाजवादी पार्टी, लेकिन कार्तिक राणा को पसंद करते हैं, उनकी तरफ रुझान दिखा रहे हैं अपना। क्या कुछ कहना है? कार्तिक राणा के साथ ही है, बड़े भाई कार्तिक राणा के साथ, वो सबके साथ हर दुख सुख में खड़े होते हैं, मिलते जुलते हैं। तो कार्तिक राणा जी को ही सपोर्ट है इस बार सबको, पूरे गाँव की। क्या भाई? कार्तिक राणा को सपोर्ट है भाई। अच्छा, आधे कार्तिक को दे रहे, आधे बीजेपी को दे रहे। तो आप देखिए कि यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प माहौल बना हुआ है। माहौल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ जहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं गांव के, जो कि सियासत काफी सालों से देखते हुए आ रहे हैं, वो अपना जो रुझान है बता रहे हैं, अपनी जो दिलचस्पी है वो बता रहे हैं बीजेपी की तरफ। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार यहाँ से हैं, जो कि ब्रिजेश हैं, वो जो है उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन वो देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देंगे। वो चाहते हैं कि योगी सरकार वापस से एक बार आए। तो वहीं अगर बात करें तो जो यूथ है गांव का, उसका साफ तौर से कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं कार्तिक राणा, वो सब उनके खेमे में है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि देवबंद की जनता जो है किसको जीत का सेहरा पहनाती है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज, देवबंद।